हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण। तो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का मतलब होता है, मतलब से पहले बताता हूँ कि एक तरीके का सिद्धांत है, ठीक है, विचार है, विचारों का एक स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ते हैं मॉडर्निटी के बारे में, ठीक है, उसका नेचर के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे है नेचर के अपनी जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, उसके साथ। आधुनिकीकरण का मतलब मॉडर्न होता है और पारिस्थितिकी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसके बारे में? मतलब कि नेचर के बारे में, उसके साथ संबंध कैसा है ये देखना। किसके साथ संबंध कैसा है? यहाँ पे आधुनिकीकरण के साथ संबंध कैसा है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि समाज के साथ पारिस्थितिक संबंध, राइट, पारिस्थितिकी। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे है आधुनिकीकरण के साथ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहली चीज़ सिद्धांत है ये, ठीक है। और औद्योग जो बोलते हैं हम, औद्योगिकरण, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ठीक है, नई नई चीज़ें आ जाना, इंटरनेट का आना, ये सब आधुनिकीकरण है। ये चीज़ सिंपल है, ठीक है। और अगला है हमारा एक प्रकार का एक पर्यावरण प्रवचन है। ये तक देता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य बाजार के साथ में काम करते हैं, राइट। ये बोल रहा है कि पर्यावरण को खतरा पहुंचाने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए बाजार ही काम करते हैं, बाजार के साथ लोग काम करते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं? वो लोग जो बनाते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं तो इससे किसको ख़तरा होता है? मोबाइल फ़ोन से नेचर को ख़तरा होता है, यानी कि बर्ड्स जो होते हैं हमारे, है ना, चिड़िया और एनिमल्स होते हैं, उनको ख़तरा होता है इस सब चीज़ों से, राइट। इसके अंदर जो किरणें निकलती हैं ये ख़तरनाक होती हैं, इंसानों के लिए भी होती है भाई। अगला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक आधुनिकीकरण। बेसिकली क्या है, राइट। तो क्या का मतलब यही होएगा कि सिद्धांत है, ठीक है, जिसका शुरुआत अधिवक्ता ब्रोमर एव मॉल द्वारा की गई है। और इन्होंने क्या किया है कि पर्यावरण के सुधार पर जोर दिया है। और ये पूंजीवाद के एक तरीके से पूंजीवाद से मिला हुआ है, पर ये बताते हैं कि पूंजीवाद से थोड़ा अच्छा है, राइट। इसको बोलते हैं कि ये ऐसा मतलब विचार है जो कि नेचर को ध्यान में रखते हुए उद्योग के लिए कहता है, ठीक है जी। नीचे है हमारा परिभाषा में तो कुछ है नहीं। इस विचार को तर्क संगत के उद्भव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो सत विकास कहते हैं ना, सत विकास, इसके रूप में इसको संदर्भित भी किया जाता है। कुछ जो इसके समर्थक है वो ये कहते हैं, ठीक है, कि ये सत विकास है। सत विकास का मतलब ही होता है दो चीज़ों को साथ लेके चलना, राइट। जैसे कि अभी मॉडर्निटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मॉडर्निटी का तो होना है, ठीक है, मॉडर्निटी तो होगी ही, विकास तो होगा ही, साथ में हम नेचर को भी ध्यान में रखेंगे उस चीज़ के लिए, राइट। तो उसको हम बोलेंगे सत विकास। अगला हमारा है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, है ना। स्पार्गरेन और मोल उत्पादन प्रक्रिया में इस परिवर्तन को आर्थिक अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकीकरण कहते हैं, राइट। और जो स्पर्गन और मोल हैं, तो इसके जो पॉजिटिव बताते हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था एक तरीके से पारिस्थितिकीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था को और अपने परिवर्तन को लाता है, ठीक है। और ये नेचर को भी ध्यान में रखते हुए करता है ये सब। यॉर्क और रोजा के लिए ये व्यापार की रियली भीषण के स्थिरता है, जहाँ पर्यावरण प्रभाव को आंतरिक किया जाता है ताकि भविष्य के उत्पादन और पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके, राइट। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके से परिवर्तन करता है, ये इस तरीके से विकास करता है, उद्योग करता है कि साथ में ये भी ध्यान रखता है कि नेचर को कोई नुकसान ना हो। तो इनका ऐसा मानना है, ठीक है, इनके विचार जान लिए हमने। तो ये स्पॉगलर और मोल के विचार हैं ये, राइट, इन लोगों ने बोला है। नीचे हमारा है एक और टॉपिक, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नीचे पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर जोसेफ ब्रूवर। तो इन्होंने कहा है कि तकनीकों को इतना बढ़ा दिया जाए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, राइट, पर्यावरण को नुकसान ना हो। कैसे बोल रहे हैं ये लोग?
ये कि ये कह रहे हैं कि जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निक है हमारी, जो एक तरीके से विकास है, जो तरीके हैं, जो एक तरीके से तकनीकें हैं, उनको इतना ज़्यादा विकसित किया जा सके कि हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय करना ना हो। ठीक है, हम जैसे नेचर को डिस्ट्रॉय ना ही कर पाएँ। कैसे? ये आधुनिक समाज को अपनी में औद्योगिक चरणों के रूप में देखते हैं, राइट? ये समाज को चरणों के रूप में देखते हैं, यानी कि जैसे कि चरण होते हैं ना, पहला चरण, दूसरा चरण। तो इस चरण में क्या हुआ, इस चरण में क्या हुआ, इस चरण में क्या हुआ, ऐसा होता है ना। जैसे कि पहले चरण में तो औद्योगिकरण आया, ठीक है। उस सेकंड चरण में उसने उसको थोड़ा मतलब कि क्या हुआ, उसका एक तरीके से विकास होना स्टार्ट हो गया, और थर्ड चरण में वो बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुंच गया, जो अभी है, जिसकी हालात है ना, जो हालत अभी है उसको लेके, उसके बारे में। तो ये बताते हैं ब्रूमर। ऑर्थर मोल कहते हैं कि पारिस्थितिकीय आधुनिकीकरण को पर्यावरण सुधार के रूप में देखते हैं, परंतु विकसित देशों में, तो ये बोल रहे हैं कि विकसित देशों में ये सुधार लाएगा, राइट? विकसित देशों में क्या लाएगा? सुधार लाएगा। विकसित देश कौन से? अमेरिका, यूरोप, ठीक है। और भी देश हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूरोप के ज़्यादातर देश जो हैं, वो सभी देश मोस्टली यार वहाँ पे अमीर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और रूस, रशिया, ये सब जो है, ये सब मतलब विकसित देश हैं। इन देशों में बात कर रहे हैं इस टेक्निक को लाने की, इस विचार को रखने की। उत्पादन सिद्धांत के ट्रेडमिल पर एमटी विद्वानों की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ईएमटी विद्वान हैं, इनकी बारे में देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ऑर्थर मोल कहते हैं कि हम छोटे परिवर्तनों से बड़े परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑर्थर मोल का मानना है, जो इसके समर्थक है। यानी प्रकृति में जो संसाधन है उनका कम प्रयोग कर ज़्यादा लाभ कमाना, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, राइट? ऐसा मानना है, क्योंकि वे पर्यावरण सुधार में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण मोल ऐसे परिवर्तन की ओर जाते हैं जिससे लाभ भी मिले और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, है ना। उसी को ही वो सत विकास कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, सत विकास को लेके चलने वाले लोग हैं ये लोग। इनका मतलब ये पर्यावरण को भी साथ में लेके चलने की बात करते हैं, औद्योगिकरण के साथ, ठीक है। परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं इसके अंदर। परिप्रेक्ष्य क्या है, दिख नहीं रहा है शायद ये ठीक से ना। तो परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर परिप्रेक्ष्य। यहाँ हम बात करेंगे कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण क्यों लोकप्रिय हुआ, है ना। लोकप्रियता के पीछे पॉपुलर क्यों हुआ, ये इसके लिए बात करेंगे। आधुनिक विचार, बटल इस पर 4 विचार प्रकट करते हैं, है ना। बटल बोलते हैं कि ये वस्तुवाद है, राइट, यानी कि वस्तु बनाना, वस्तु को लाना, वस्तु का प्रयोग करना, ऐसा ज़माना है ना। दूसरा बोल रहे हैं कि चरणवाद है, ठीक है, रचनावाद, सॉरी, ठीक है, यानी कि रचना होती है यहाँ पे, चीज़ों की रचा जाता है, एक तरीके का सिद्धांत है ये, दृष्टिकोण है उनका, राइट। पर्यावरण प्रबंधन, तो ये पर्यावरण को प्रबंधित कर देता है, इनका ऐसा मानना है। पर्यावरण नीति को बदल देता है ये, राइट, ऐसे बोल रहे हैं बटल। लोकप्रिय क्यों हुआ था, लोकप्रिय क्यों है? बटल के अनुसार इसे प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सत विकास की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो इसकी सीमाएं होती हैं सत विकास की, इसलिए ये एक एक्टिविटी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बटल के अनुसार ये एक तरीके की एक्टिविटी है, जो ये बताना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है जी। अगला है हमारा पारिस्थितिक आधुनिकीकरण लोकप्रिय क्यों है। यहाँ पे बता दिया मैंने अभी, है ना। सत विकास के रूप पारिस्थितिक आधुनिकीकरण बता दिया था ये तो मैंने। वैश्वीकरण के युग में, तो वैश्वीकरण के युग में क्या है, ऑर्थर मोल के विचारों में देखना है यहाँ पे हमें। तो ये बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण के संदर्भ में पर्यावरण सुधार को समझने का प्रयास किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। यदि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य समाज के तालमेल के कारण पर्यावरण नीति
प्रभावी हो जाती है तो हम वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय शरह से कैसे निपटते हैं, है ना। तो वो वैश्विक, अगर वो पहले बात कर रहे हैं मतलब कि किसी देश की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेस या फिर कोई जगह की, अगर वहाँ पे मतलब तालमेल ख़राब हो जाता है नेचर का, समाज का, तो उस जगह पे उसके बाद यानी कि उस चीज़ को इंटरनेशनली कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। उसके बारे में ये पूछते हैं या फिर एक तथ्य आपके सामने रखते हैं। उनका मानना है कि हमें राजनीतिक का आधुनिकीकरण करना चाहिए, है ना। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उनका ऐसा मानना है कि राजनीति को हम इतना आधुनिक कर दें, ठीक है, आधुनिक कर दें कि हम इन चीज़ों से निपटने के लिए तैयार रहें, राइट। तो ऑर्थर मोल ने सुझाव दिया है कि वैश्विक पूंजीवाद को वश में करने का तरीका राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राइट। वैश्विक पूंजीवाद, वैश्वीकरण पता होगा, उसी को वैश्वीकरण पूंजीवाद कहते हैं। उनका मानना है कि यह ओजोन परत, महासागरों आदि के संरक्षण जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के माध्यम से आकार ले रहा है, ठीक है। तो आधुनिक जो राजनीति है हमारी, राइट, राजनीति में आधुनिकीकरण से मतलब इनका यही है कि हम इंटरनेशनली जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, नेचर के अंदर ओजोन परत का, है ना, पेड़ पौधे को काटने का, और अब क्या बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ग्लेशियर का पिघलना, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, सबके साथ है, ठीक है। किसी एक देश का अब ये नहीं रहा है प्रॉब्लम, ये सबका है। तो इस पे बात सभी करते हैं, सारे देश जितने भी कंट्री के हैं, मोस्टली देश वहाँ पे आके बातचीत करते हैं इसके बारे में। इसी को ही हम आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति आधुनिकीकरण कहते हैं इसको, ठीक है जी। अगला है हमारा बाजार प्रेरित पर्यावरण सुधार। तो बाजार में प्रेरित पर्यावरण सुधार कैसे किया जा सकता है, ये उसके बारे में है, ठीक है। यानी कि बाज़ार में हम उन चीज़ों को ज़्यादा बेचें जो नेचर से ली गई हो, ठीक है, और जिसको मतलब कि रिसाइकल किया हो, जो नेचर को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाता हो। बेसिकली इसका कहना ये है, राइट। और हमारा है वैश्विक पर्यावरणवाद और वैश्विक शासन का उदाहरण बेकार है, ठीक है, ये नहीं करेंगे, नहीं आलोचना करेंगे, इसकी आलोचना पढ़ लेना खुद ही तुम लोग, ठीक है। सिलिकॉन थोड़ा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। सिलिकॉन चिप का उपयोग जो आधुनिक औद्योगिकरण का आधार है, किसी भी तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। हैनिगन का यह भी तर्क है कि परमाणु प्रौद्योगिक जिसे कभी एक माना जाता था स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत के अपने जोखिम और अवांछनीय परिणाम है। सिलिकॉन चिप के बारे में पता है तुम लोगों को क्या होता है? बताना मुझे कमेंट में, सिलिकॉन चिप क्या होता है, देखो मैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय।